जिन्ह किरही भावना जैसी, जिन्ह किरही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति तीन देखी तैसी। जिन्ह किरही भावे न जैसी, प्रभु मूरत तिने देखी तैसी। जिनके जैसी भावना थी प्रभु की मूर्ति उन्होंने वैसी ही देखी। जो रणधीर महान योद्धा लोग थे वो श्री रामचंद्र जी के रूप को ऐसा देख रहे हैं मानो स्वयं वीर रस आ गए हैं। रंगभूमि है। जो कुटिल राजा थे, जिनके मन में कुटिल भरा हुआ था, वे देखकर डर गए। उनको भयानक काल नजर आए। छल से जो राक्षस वहां राजाओं के बेश में बैठे थे, उन्होंने प्रभु को प्रत्यक्ष काल के समान देखा। नगरवासियों ने दोनों को मनुष्य के रूप में सामान्य अतिथि के रूप में देखा। अतिथि देवो भव। स्त्रियां हृदय में हर्षित होकर अपनी अपनी रुचि के अनुसार कोई पुत्र के रूप में, कोई पुत्री के रूप में देखा। राजा जनक और उनके परिवार को तो राम लक्ष्मण अपने पुत्र के समान नजर आए। विद्वानों को प्रभु साक्षात नजर आए। ज्ञानियों को वो निराकार दातार के रूप में भी नजर आए। यानी कहने का मतलब कि जिनके जैसी भावना थी, यही विधि रहा जाहि जस भाव, यही विधि रहा जाहि जस भाव, ते तो सदेख्यु कौशल राव, ते तो सदेख्यु कौशल राव, यही विधि। कहने का मतलब हुआ है कि सारे लोग जितने भी उपस्थित थे, जिनके जैसी भावना थी, उनको प्रभु राम और लक्ष्मण वैसे ही नजर आते गए। और जब राम लक्ष्मण को लेकर के गुरु विश्वामित्र रंगभूमि में पहुंचे, तो देखिए यहाँ पर बड़ा विचित्र कथा है कि राजा ने ये गुरु विश्वामित्र जी से पूछा कि गुरुदेव आप ये बताएं, अपनी राय दे, ये रंगभूमि कैसा है। सबने राम जी को अपनी अपनी ओर ही मुख किए हुए देखा, क्योंकि हरि अनंत थे ना, परंतु उसका कुछ भी विशेष रहस्य कोई नहीं जान सका। लेकिन मुनि ने राजा से कहा कि रंगभूमि की रचना बड़ी सुंदर है। विश्वामित्र जैसे निष्प्रिय, विरक्त और ज्ञानी मुनि से रचना की प्रशंसा सुनकर राजा प्रसन्न हुए और उन्हें बड़ा सुख मिला। कथा कहती है ना कि हम किसी के घर यदि जाएं और कोई यदि घर बनाया है, मकान बनाया है, कोई बहुत बड़ा पंडाल बनाया है, कोई आयोजन स्थल बनाया है, और उनकी वो उसके बारे में पूछे न तो उनकी इतनी प्रशंसा करें, इतनी प्रशंसा कर दें कि वो खूब फूला नहीं समय। प्रशंसा में कमी किया जाएगा ना महाराज तो नुकसान होगा, आपको हो सके मानहानि का सामना करना पड़े। महामुनि ने इतनी प्रशंसा कर दी, इतनी प्रशंसा कर दी रंगभूमि की कि राजा जनक जी का तो मतलब खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं बचा। और तुरंत जो है से राजा ने आदेश दिया कि सबसे ऊंचा जो मंच बना हुआ है, बाबा जी को वहां बैठाओ। सब मंचन ते मंचु एक सुंदर बिसद विशाल, मुनि समित दो बंधु तहाँ बैठा रे महिपाल। जो सबसे ऊंचा, सुंदर और उज्जवल विशाल आसन था, जहां पर लगा हुआ मंच, बाबा जी को वहां पर विराजमान कर दिया। और राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों को अगल बगल बैठ जो छोटे छोटे मंच थे ना, उन पर बैठा दिया गया।
अब जो है से बैठा दिया गया। तो देखने वाला तो बहुत से लोग थे। धनुष जग था, वर्णन आ चुका था, हैं? और राम लक्ष्मण भी वहां पर विराजे हुए थे। सबों ने उनको नेत्र भर 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 के देख रहे थे, दर्शन कर रहे थे। जग जननी जानकी को पत्नी रूप में पाने की दुस्साहस मिथ्या बहुत से लोग कर रहे थे। जैसे स्वामी जी कहते हैं कि मृगशिरा यानी मृग जल रोड पर देखिएगा ना गर्मी के दिनों में सड़क पर, कि गर्मी के दिनों में दोपहर में रोड पर चिलचिलाती धूप में लगेगा ना कि हम जहाँ पर खड़े हैं उससे आगे बढ़ के कुछ दूर पानी है, उसको मृगशिरा बोलते हैं। और जब वहां जाइएगा ना तो लगेगा कि और आगे पानी है, हालांकि पानी होता नहीं है, लेकिन ये भ्रम है। तो कहते हैं स्वामी जी की बहुत से ऐसे वहां पर हैं, मतलब राजा एकासी एक अपने वीरता के बखान करने वाले, गुणगान करने वाले, जो हस्ती नहीं रखते थे, वो भी ठीक उसी तरह मृगशिरा की तरह जल को देखकर लगता था कि जल है, वो सीता जी को पाने के लिए चले आए थे। तो इस प्रकार कथा बहुत है, रोचक है। और सीता जी जब रंगभूमि में उनको बुलाने की बात आती है तो देखिए न, यहाँ पर सीता जी जैसी रंगभूमि में जब मतलब आना शुरू हुआ तो सारे लोग बखान करते करते करते, गिरा मुखर तनय रध भवानी रति अति दुखित यतनु पति जानी, बीस बारुनी बंधु प्रिय जेहि, कहिया रमा सम किहि बय देहि, कहिए रमा सम किन्हीं बय देहि। पृथ्वी की स्त्रियों की तो बात है क्या, देवताओं के स्त्रियों को भी देखा जाए तो हमारी अपेक्षा कहीं अधिक है। यानी सरस्वती तो बहुत बोलने वाली है, पार्वती अर्धांगिनी है। कहने का मतलब हुआ कामदेव की स्त्री तो अनंग है। इस प्रकार जानकी जी की तुलना किन्हीं से नहीं हो पा रही है। लक्ष्मी जी की बात ही क्या कहा जाए, वो तो खारे समुद्र से निकली थी, है न। बहुत से यहाँ पर श्रृंगार रस, वीर रस, त्रिगुण में प्रकृति की विकार विकार को यहाँ पर बनाया गया है। और जब अंतोगत्वा सीता जी को कहा सतानंद गुरु के आदेश पाकर के जब ये कहते हैं कि रंगभूमि में बुलाया गया है तो सतानंद जी ने उन्हें आदेश दिया कि माँ को यहाँ बुलाया जाए। तो जैसे देखिए वो बुलाया जाता है तो देखने वाले, कहने का मतलब है कि सरस्वती, पार्वती और लक्ष्मी से भी उनकी तुलना नहीं की जा रही है, क्योंकि सब में कुछ न कुछ है जगत जननी अचंबा एक अद्भुत, क्योंकि वो साक्षात जगत जननी अवतरित है। सिया जी के हाथ जयमाल हो, मंगल गीत गावे प्यारी सखिया, सिया जी के हाथ जयमाल हो, मंगल गीत गावे प्यारी सखिया, सिया जी के हाथ जयमाल हो, मंगल गीत गावे प्यारी सखिया, गावे प्यारी सखिया, गावे प्यारी सखिया, मंगल गीत गावे प्यारी सखिया, गावे प्यारी सखिया,
प्यारी सखिया, गावे प्यारी सखिया। सिया जी के हाथे जयमाल हो, मंगल गीत गावे प्यारी सखिया। मैया जी के हाथे जयमाल हो, मंगल गीत गावे प्यारी सखिया। सोहत नवल तनु सुंदर सारी, सोह नवल तनु सुंदर सारी। सोह नवल तनु सुंदर सारी। जगत जननिया तू लित छवि भारी। जगत जननिया तू लित छवि भारी। चली संग ले सखी सयानी। चली संग ले सखी सहानी। गावत गीत मनोहर बानी। गावत गीत मनोहर बानी। जगत जननी अतुलित छवि भारी। सोह नवल तनु सुंदर सारी। सोह नवल तनु सुंदर सारी। जगत जननी अतुलित छवि भारी। अवचट चित या भुआल हो। अवचट चित ये भुआल हो। मंगल गीत गावे प्यारी सखिया। अवचट चित ये भुआल हो। मंगल गीत गावे प्यारी सखिया। सिया जी के हाथे जयमाल हो। मंगल गीत गावे प्यारी सखिया। मुनि समीप देखे दो भाई। मुनि समीप देखी दो भाई। लगे लल की लोचन निधि पाई। लगे लल की लोचन निधि पाई। पानी सरोज सोहे जयमाल हो। पानी सरोज सोहे जयमाल हो। मंगल गीत गावे मोर सखिया। सिया जी के हाथे जयमाल हो। मंगल गीत गावे प्यारी सखिया। कहते हैं कि सतानंद जी ने जब आदेश दिया तो मां सीता वहां पर पहुंची तो दास ने बताया कि सबों की अपनी अपनी भावना, लेकिन कुछ राजा जो तेज थे बुद्धि के, उन्होंने देखा कि ये तो बड़ा गजब कहानी है, तो उन्होंने कहा कि हम लोग तो धनुष जग देखने आए थे, क्योंकि हम यहाँ पर विवाह करने नहीं आए हैं। उसी विवाह कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हम राजा हैं, भूपति हैं, भूमि का पति भूपति हैं, और सीता जो है भूमि की पुत्री है, भूपजा है। हैं? अब ये नाता से, चूंकि धरती से उत्पन्न है सीता, धरती भूमि सीता की माँ है,
और हम भूपति है, तो ये नाता से सीता मेरी बेटी हो गई। कहीं हम बेटी से विवाह करें? हम लोग आशीर्वाद देने आए हैं। हम लोग यहाँ आशीर्वाद देने आए हैं। इस प्रकार जब सारे राजा तमक कर बड़ी ताप से शिव जी के धनुष की ओर देखते हैं और फिर निगाह जमा कर उसे पकड़ते हैं, करोड़ों भांति से जोर लगाते हैं, रगड़ते हैं, घिसटते हैं, पर वह उठता ही नहीं। जिन राजाओं के मन में कुछ विवेक है वह धनुष के पास जाते ही नहीं। वे मूर्ख राजा तमक कर किटकिटा कर धनुष को पकड़ते हैं, परंतु जब नहीं उठता तो ललचा कर चले जाते। मानो वीरों की भुजाओं का बल पाकर धनुष अधिक भारी होता चला जा रहा है। इस प्रकार कहते हैं कि उस सभा में 10,000 राजा बैठे हुए थे। सबों ने बारी बारी से ये बहुत से ऐसी प्रतिज्ञा के अनुसार अपने मन में लगाएं। जैसा कि दास आगे कहेगा कि बंदी जनों ने जो प्रतिज्ञा सुनाई थी, राजा जनक ने जो प्रतिज्ञा सुनाया था कि हमारे राजा ने कौन सी प्रतिज्ञा की है, कहा कि आप लोग जो हमारे बोले बंदी बचन सुनहु सकल महीपाल, बन विदे कर कहीं हम भुजा उठाई विशाल। तो सारा लोग जो है वो इस तरह से अपने मन में सोचे हुए थे कि हम धनुष तोड़ देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। एकदम अपने विकराल रूप धर करके, क्रोध करके, गुस्सा करके, ताकत लगा के सारे जब अजमाने की बात आई थी, सीता वहां पर आ चुकी है, हमारे शतानंद जी आदेश दे चुके हैं, मंगल गीत चल रही है, सारे लोग अपनी अपनी भावना के अनुसार राम जी को देख रहे हैं। कोई वीर के रूप में, कोई काल के रूप में, कोई साक्षात परमात्मा के रूप में, कोई बालक के रूप में, कोई पुत्र के रूप में, कोई भाई के रूप में, कोई रिश्तेदार के रूप में, कोई अतिथि देवो भव के रूप में। और जिनको सीता जी के पाने की लालसा है, उसी बीच राजा जनक ने आदेश दिया अपने बंदे जनों को कि जा करके सभा के बीच में हमारी जो प्रतिज्ञा है उसको तुम सुनाओ। इस प्रकार प्रतिज्ञा क्या है ये कथा दास अगले एपिसोड में कहेगा। अभी तो यही कहेंगे, हर विधि बेगी जनक जड़ताई, मते हमारी असि देहि सुहाई, बिनु विचारे पनु तजी नर नाहु, सिय राम करे करई विबाहु, जगु भल कहि बाब सब काहू, हठ किन अंत हूँ उर्दाहू, एहि लालसा मगन सब लोगू, बरु सांवरू जाने की जोगू, तबे बंदे जन जनक बुलाए, बीरी दावली कहते चली आए, कह नृपु जाए कहूँ पन मोरा, चले भाटे हर सुन थोरा, चले भाटे हर सुन थोरा, हर सुन थोरा। प्रेम से बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, जानकी माता जी की जय। हर हर महादेव।